जय हिंद दोस्तों। आज मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र, यह आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पहला इसमें है आहार नाल। आहार नाल यह एक विभिन्न व्यास वाली कुंडलित रचना होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर के और मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के प्रथम भाग जो होता है यह मुख गुहा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए एक मांसल रचना होती है और यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा होता है। यह मांसल रचना जो इसको बंद करने के लिए होती है इसको ओठ कहा जाता है। और मुख गुहा के फर्श पर, निचले फर्श और ऊपरी फर्श पर दांत पाए जाते हैं और इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है और इसके फर्श पर जीभ होते हैं। अब जीभ के बारे में बात करते हैं तो यह एक मांसल रचना होती है। यह एक इस तरीके का एक मांसल रचना होती है जो मुख गुहा के फर्श से जुड़े होते हैं। इस पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। इसको रसांकुर कहा जाता है। इसका पिछला सिरा अचल होता है जबकि अगला सिरा चल होता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को अंदर की ओर धकेलना है। यह भोजन जब लार से सना हुआ महीन भोजन जब मनुष्य खाता है तो वह पीछे की ओर धकेलने का कार्य करता है। इसमें बाहर की तरफ इधर का जो है इधर से, और दूसरा मुख्य कार्य इसका भोजन के टेस्ट का पता करना है। सबसे बाहरी सिरे जो ये बाहर वाली भाग होती है इससे मीठे स्वाद का पता चलता है। इसके बाद वाला जो भाग होता है इससे नमकीन का पता चलता है। इसे नमकीन स्वाद का पता चलता है और बीच वाले भाग से खट्टा स्वाद का पता चलता है जबकि यहाँ के क्षेत्र से कड़वे स्वाद का पता चलता है। अब जीभ के मुख्य कार्य हम लोग समझ लिए। आगे पढ़ते हैं दांत। तो मनुष्य में दांत के 3 भाग होते हैं। मनुष्य में दांत जो होता है उसका 3 भाग होता है। पहला भाग है जड़, दूसरा है ग्रीवा और तीसरा भाग है सिर। जो भाग दांत का मसूड़े में गड़े होते हैं वह भाग जड़ कहलाता है तथा जो भाग ऊपर में होते हैं उसे सिर कहा जाता है और सिर तथा जड़ के बीच वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये मोलर है, प्रीमोलर और ये मोलर है। इंसाइजर यह किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है। कैनाइन यह चीरने फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर और मोलर यह चबाने का कार्य करता है। इंसाइजर की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैनाइन की संख्या 4 होती है, 4 होती है। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या जो होती है यह भी 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। दांत के ऊपर एक परत जमी होती है जो सफ़ेद रंग का होता है, इसको इनामेल कहा जाता है और दांत का यह सबसे जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है और मानव शरीर के सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब भोजन मनुष्य करता है और दांतों को अच्छी तरह से नहीं साफ करता है तो भोजन में पाए जाने वाले शक्कर से बैक्टीरिया अभिक्रिया करके उस पर अम्ल का निर्माण करती है और दांत पर एक परत जम जाती है। जब उसको अच्छी तरह से दांत को साफ नहीं किया जाता है तो यह परत अस्थायी परत बन जाती है जिसको दंत पलांग कहा जाता है। ये परत दांत के इनामेल को कमज़ोर कर देती है और जिसके कारण दांत में एक छिद्र हो जाता है जिसे दंत स्थिक्षय रोग कहा जाता है। अब दांत की बात करें तो बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है जो 5 वर्ष की अवस्था तक होती है। किशोरावस्था तक टोटल 28 दांत निकल जाते हैं। ये 20 दांत मनुष्य में झड़ जाता है, इसे दूध का दांत कहता है और इसके जगह एक दूसरा दांत निकलता है जिसे अस्थाई दांत कहते हैं। मनुष्य में 4 दांत वयस्क होने के बाद निकलता है जिसे अकिल चौ कहा जाता है या नॉलेज टीथ कहा जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य के जीवन काल में टोटल 20 प्लस 32 यानी 52 दांत निकलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुख गुहा के जो पिछला भाग है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है।
यह लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहला है पैरोटिड, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है सबबॉडीमुलर। इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को लार कहा जाता है या सैलिवा कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के संक्रमण के कारण गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। अब ये तीनों ग्रंथियों के जो सम्मिलित रूप का जो स्राव होता है इसको सैलिवा कहा जाता है। यह 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है और इसका पीएच मान 6.8 से लेकर 7.3 के बीच होता है। पूर्णतः मांसाहारी जंतुओं में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। अब मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है यह ग्रसनी होता है। इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और यह 3 भाग में बटे होते हैं। पहला होता है नासिका ग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी और तीसरा होता है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी 2 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार पर एक पतली चपटी रचना पाई जाती है जिसे एपिलॉक्टिस की गुहा कहते हैं। जब भोजन किया जाता है तो कंठ द्वार पर जो एपिलॉक्टिस होता है यह पट्टी उसको कंठ द्वार को बंद कर देती है, जिसके कारण भोजन ग्रास नली में पहुंच जाता है और सांस नली में यानी कंठ नली में भोजन को जाने से बचा लेता है। अब इसके बाद भोजन ग्रास नली में पहुंचती है तो ग्रास नली की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। या डायफ्राम को पार करते सीधे डायफ्राम को लांघते हुए सीधे आमाशय में पहुंचती है। ग्रास नली में भोजन एक गति के द्वारा पहुंचता है। ग्रास नली ये जो एक नली जैसी होती है, इसमें जब भोजन पहुंचता है तो इसकी गति इस प्रकार से होती है। इसमें फैलाव और सिकुड़न होता है। जहाँ पर भोजन होता है ऊपर से सिकुड़ते हुए और आगे की ओर फैलते चले जाते हैं। इस गति के कारण भोजन नीचे की तरफ फैलता है। इस शिथिलन, सिकुड़न और फैलाव को क्रमांकुंचन कहा जाता है और क्रमांकुंचन गति के कारण ही भोजन मुख गुहा से होकर के जब ग्रास नली में प्रवेश करती है तो ग्रास नली से यह आमाशय में पहुंचती है। अब लार की बात करें तो लार भोजन को चिपचिपा बनाती है और यह चिपचिपा पदार्थ जो चिपचिपा भोजन आसानी से आमाशय में चली जाती है। अब आमाशय की बात करें तो आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर अनुप्रस्थ की ओर फैली होती है। यह इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडी। कार्डियक आमाशय का अग्रभाग होता है जबकि पाइलोरिक पिछला भाग होता है और मध्य भाग फुंडी कहलाता है। आमाशय में वह शंकुनुमा रचना पाई जाती है जिसको जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं, श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन। इन तीनों ग्रंथियों के सम्मिलित स्राव जठर रस कहलाते हैं। ये प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है मानवों में। श्लेष्मा के द्वारा जो स्राव होता है यह म्यूकस है। अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और म्यूकस जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब भोजन आमाशय में पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसको काइम कहते हैं। यह काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और इसकी जो मोटाई होती है यह 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसको 3 भागों में, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ग्रहणी होता है, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम होता है। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इसका आकार सी जैसा होता है। इसमें इसके मध्य में 2 नलियां जुड़ती है। एक नली जो पित्ताशय से आकर के जुड़ी होती है उसे पित्त नली कहा जाता है और दूसरा जो होता है अग्नाशय से आकर के जुड़ी होती है इसको अग्नाशयी नली कहा जाता है। ये दोनों नली ग्रहणी के मध्य में जुड़ता है। अब अग्नाशय जो होता है इससे अग्नाशयी रस का स्राव हो जाता है जबकि पित्ताशय में पित्त जमा होता है, यह आकर के ग्रहणी में मिलता है। पित्त का मुख्य